नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे धनी मानी मंदिर जो तिरुमाला का में स्थित है, वेंकटेश्वर मंदिर, उसको लेकर के और उसमें भी जो प्रसादम खरीदा जाता है, वितरित किया जाता है, उसको लेकर के, उसमें मिलावट को लेकर के बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। और इसके बाद से केवल दक्षिण नहीं, पूरे देश की ही राजनीति में जैसे उबाल देखने को मिल रहा है। साधु संतों का आक्रोश हमारे सामने है। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तिरुपति मंदिर की करीब 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। अकेले इस मंदिर में ही करीब करीब 10 टन सोना बताया गया है। मंदिर की जो सालाना आमदनी है केवल दान से, वो करीब 1,500 करोड़ है। और अगर कुल मिलाएं इसकी कमाई, तो वो 3,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन आज हम कमाई की बात नहीं करेंगे। ये तो केवल आपको ये बताने के लिए मैंने आंकड़े दे दिए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वहां पर कितने भक्त जाते हैं और कितना चढ़ावा वहां पर चढ़ता है। और उससे रिलेटेड जो दूसरी गतिविधियां हैं, 70,000 के आसपास रोजाना श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। और इसका जो प्रशासन है वो तिरुमाला देवस्थानम यानी टीटीडी संभालता है। 300 साल पुरानी इसकी किचन है, जिसमें रोजाना करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। और यही मंदिर का मुख्य प्रसाद है, जिसे करीब 200 ब्राह्मण तैयार करते हैं। इस लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू, शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको ध्यान हो तो ट्रस्ट ने जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ था, तो 1 लाख लड्डू अयोध्या भी भिजवाए थे। ये जो प्रसादम है, इसमें मिलावट का दावा किया गया है। और ये कहा गया है कि साहब, इसमें जो रिपोर्ट आई है, ये दावा किया गया है कि इसमें सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी, ये सब मिले हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि इस रिपोर्ट में फिश ऑयल, बीफ टेलो और लॉर्ड, ये भी मिले हैं जांच पड़ताल में। ये बीफ टेलो क्या होता है? जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, जो घी जैसा दिखता है। और ये लॉर्ड क्या होता है? ये सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। ये भी चिकना होता है, जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो अगर सूअर की चर्बी और बीफ टेलो लड्डुओं में, प्रसादम में इस्तेमाल किया गया है, तो इसको लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों ने कहा है कि ये नीचता की पराकाष्ठा है। ये सनातन धर्मियों का जो धर्म है, उसको भ्रष्ट करने की कुटिल चाल है कि नहीं है? या इसमें केवल आर्थिक पहलू था कि जो शुद्ध घी है वो बहुत महंगा होता है, और जो ये चर्बी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी सप्लायर है, अब तो वो ब्लैक लिस्ट कर दिया है टीडीपी सरकार ने। लेकिन सप्लायर और जो लेने वाले हैं, उन दोनों की ही मिलीभगत लग रही है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? चलिए सीधे जुड़ लेते हैं। प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी से ही इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, ये तो बेहद चौंकाने वाला तथ्य है साहब। और ये तो केवल एक मंदिर के प्रसादम की बात है। ये रायता तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और अब फैलता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि जो इन बेहद पवित्र धर्म स्थलों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनकी नेग्लिजेंसी भी सामने आ रही है। और कुछ ऐसे तत्व भी अब इनमें घुसे हुए हैं, जो सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे हैं।
लोगों की धार्मिक भावनाओं से, पवित्रता से, शुचिता से उनका कोई जैसे लेना देना ही नहीं है। ओंकार जी, मुझको नहीं लगता कि इसमें मुनाफे जैसी कोई बात है। गाय की गाय का गोश्त, उसकी चर्बी, सुअर की चर्बी मिलाना, ये मुनाफे मात्र के लिए नहीं है। ये एक षड्यंत्र है, एकदम साफ षड्यंत्र है। आप इसको इस तरह समझें कि हम अपने घर पे रहते हैं, कोई कहता है कि साहब हम बालाजी टेम्पल से आए हैं, हम प्रसाद लाए हैं। हम बहुत खुशी खुशी, बल्कि उसका एहसान मानते हैं कि साहब हम नहीं गए, आपने हमको प्रसाद ला के दे दिया। वो प्रसादम जिसको कहते हैं, वो जो लड्डू कहते हैं, उसको उसको खा के हम बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हम गाय की चर्बी खा रहे हैं, हम सुअर की चर्बी खा रहे हैं, हम मछली का तेल खा रहे हैं। अब देखिए, आ, ये एक षड्यंत्र है, ये पूरा एक षड्यंत्र है। और इसी काम के लिए जगन मोहन रेड्डी, जो कि राजशेखर रेड्डी, इनके पिताजी पहले मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी के करीबी इसलिए थे क्योंकि पूरा परिवार ईसाई है। इन्होंने आंध्र प्रदेश में ईसाई धर्मांतरण को जमकर वो दिया है, क्या नाम है, बढ़ावा दिया है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन में राजशेखर रेड्डी को सिर्फ एक ईसाई मिला, सिर्फ एक ईसाई मिला बालाजी टेम्पिर का जो प्रशासनिक समिति है उसका अध्यक्ष बनाने के लिए। इतना बवाल हुआ, उन्होंने हटाया नहीं बल्कि उसको 2 टर्म दिया, उसको 2 टर्म दिया। तो मतलब आपको एक ईसाई के अलावा और कोई मिला ही नहीं। कमाल की बात करते हैं साहब आप। उसके बाद आप इस तरह की मिलावट सामने आती है। और मुझे तो सोच के इस बात पे आश्चर्य होता है ओंकार जी कि जिस जिस गाय की गोश्त की चर्बी और सुअर के गोश्त की चर्बी के संदेह मात्र पर मंगल पांडे ने 1857 में अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली से उड़ा दिया था, और हमने अपना स्वतंत्रता का पहला संग्राम देखा था। आज आजादी के, स्वतंत्रता के तकरीबन 80 साल बाद हम एक स्वतंत्र भारत में वो गाय का गोश्त, वो सुअर का गोश्त अपने सबसे पवित्र धर्म स्थल के चढ़ावे में और प्रसाद में और लड्डू में उसको लाकर राम मंदिर बांट रहे हैं, अपने घरों पे ला रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब मेरे लिए ये बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है। बात को समझें। अभी ये जो सिद्धारमैया सरकार है कर्नाटक में, इन्होंने अभी एक एक्ट पास किया है। ये इसी साल पास किया और पास भी हो गया है साहब। उसको गवर्नर ने रोक लिया। इन्होंने पास किया है हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024। ये विधेयक ये कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर का जो मैनेजिंग ट्रस्टी है वो एक मुसलमान हो सकता है, एक ईसाई हो सकता है। मतलब इसका क्या सेंस है आप मुझे बताएं। पहले तो आप हमारे हिंदू मंदिर आजाद नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, बताया गया कि 9 लाख में से 4 लाख जो बड़े मंदिर थे वो इस समय सरकार के कब्जे में है। 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए हमारे मंदिर हमेशा बहुत रिच रहे हैं। इतने रिच रहे हैं कि देखिए हमारे मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, वो हमारी सभ्यता का केंद्र है, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का केंद्र है। हमारे यहाँ पे प्रयागराज में मंदिर है, आप देखें हनुमान मंदिर है, आप जाके देखें। वेदशाला भी है, लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, और वो व्यायाम जिम भी है, व्यायामशाला भी है, शादी का स्थल भी है। साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाएंगे तो आपको नाटक के लिए और डांस के लिए और म्यूजिक के लिए भी जगह मिल जाएगी। तो ये हमारी सभ्यता का एक केंद्र थे। इतना ही नहीं, किसी जमाने में ये मंदिर राजाओं को पैसा देते थे, लोन देते थे युद्ध करने के लिए। तो ये हमारी सभ्यता का एकदम से केंद्र बिंदु है। तो पहले इसमें मुगल, तुर्क ये आक्रमण होते रहे। मतलब 1660 की बात है जहां वहां तुर्क तुर्क जो तुर्की से मिलते हैं, उन्होंने इस पे अटैक किया था। उसके बाद हैदर अली ने इस पे अटैक करने की कोशिश किया। फिर चित्तूर में उसकी सेना को इतना रहस्यमय बुखार आ गया कि वो वापस मैसूर भाग गया। तो आप देखें कि ये तो शुरुआत से हमारे मंदिर अंडर अटैक रहे हैं। अब क्या हुआ कि साहब 18वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सब मुगलों ने इतना लूटा, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बनाया और उसके तहत उन्होंने हिंदुस्तान के सारे मंदिर अपने कब्जे में ले लिए। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, ये जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, उसकी जगह ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने। यानी कि ब्रिटेन के राजा रानी के सीधे कंट्रोल में आ गया इंडिया। तो उनको समझाया गया कि साहब आपने जो मंदिर वगैरह लिए ये सब बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो 1868 के आसपास वो नया कानून लाए और उन्होंने सारे मंदिरों से अपना कब्जा छोड़ दिया, सारे मंदिरों से अपना कब्जा छोड़ दिया।
उसके बाद 1925 के आसपास जब जस्टिस पार्टी, ये जो बाद में पेरियार की पार्टी हो गई, जब ये एंटी ब्राह्मणिज्म की एक पार्टी बनी, एंटी रिलीजन की एक पार्टी बनी, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर दी मद्रास चैरिटेबल और ये एंडाउमेंट एक्ट पास किया। उसमें क्या किया इन्होंने, फिर सारे मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। और आज 100 साल से ऊपर हो गए, हमारे 100 साल हो गए और हमारे सारे मंदिर आज भी सरकार के कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था कि हमारे मंदिरों को आजाद कर देगी। 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उन्होंने इस काम को नहीं किया। बल्कि जो अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भट्ट ने आदेश क्या किया, उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है कि मस्जिदें आजाद हैं, इसका क्या मतलब है कि गुरुद्वारे आजाद हैं, इसका क्या मतलब है कि गिरजाघर आजाद है। आप मंदिरों की तुलना चर्च और मॉस्क नहीं कर सकते। मंदिर सरकारी कंट्रोल में ही ठीक। अब मेरी बात सुने, ऐसे कैसे मैं इस बात को मान लूं? अब मतलब फ्री अवर टेम्पल्स टी शर्ट्स बिक रही हैं, हुडीज बिक रही हैं। अब हम कब अपने मंदिरों को आजाद करा पाएंगे? हो रहा है कि साहब वो आते हैं, करोड़ों लोगों में से एक ईसाई को ढूंढ के बना देते हैं उसका वो। अब आपने देखिए सिद्धारमैया सरकार ने सीधे सीधे एक बिल पास कर दिया कि साहब मंदिरों का हेड कोई ईसाई और कोई मुस्लिम भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें पहले भी आदेश कर चुका है कि मंदिरों के अंदर आप मुसलमानों को प्रसाद बेचने से नहीं रोक सकते। मुसलमान क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, क्या मिला के बेच रहे हैं, कैसे थूक के बेच रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मंदिर सेकुलर जगह कहां से हो गई ओंकार जी? मंदिर तो हमारे धर्म का केंद्र है, उसमें एक मुसलमान या एक ईसाई या कोई और धर्म वाला आके अपनी दुकान लगा के प्रसाद माला फूल क्यों बेचेगा भाई? और इनका तो आप देख रहे हैं कैसे थूक मिला के मूत्र मिला के क्या क्या कर रहे हैं। हम क्या अब लीजिए साहब, उन्होंने प्रसाद में ही घाल मेल कर डाला। तो साहब ये एक बहुत ही ये तो 250 साल की कहानी है, इसको समझे आप? मतलब ये इतना आसान नहीं है इसको समझ पाना, ये मामूली घटना नहीं हुई है। दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो आप प्रसाद में देख रहे हैं, ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। जैसे आपको बुखार आता है तो आपको ये नहीं कहा जाता है कि ये बुखार बीमारी नहीं होती है, बुखार लक्षण होता है जो बताता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। तो ये जो आपके सामने कांड आया है, ये लक्षण है, ये बता रहा है कि साहब सरकारी कब्जा मंदिरों पे गलत था, गलत है, गलत रहेगा। और मुझे इस समय भारतीय जनता पार्टी से मेरी सिर्फ एक डिमांड है कि हमारे मंदिरों को वो आजाद करें। अगर वो कहते हैं, अगर आप देखें, अगर वो कहते हैं कि अच्छा, आप देखिए हिंदुओं की बात करें, वो कहते नहीं नहीं मंदिरों को आप रहने दें सरकारी कब्जे में। अगर वो प्राइवेट ट्रस्ट के पास चले गए और जिसने बनाया है मंदिर उसके पास चले गए, तो पद्मनाभ से टेम्पल वाला मामला आपको याद है कैसे सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जाके उन्होंने अपने कब्जे में लिया था। तो कहते हैं अगर वापस चले गए ट्रस्टीज के पास तो उसमें घपला होने लगेगा। अभी तुलजा भवानी मंदिर में कितना बड़ा गबन पकड़ा गया महाराष्ट्र में। तुलजा भवानी मंदिर में ये जो भाजपा सरकार है, वहां के गहने और जेवरात जो चढ़ाए गए थे उनको गलाकर उनसे पैसे ले। अभी डीएमके की जो स्टालिन सरकार थी, वो 2 टन यानी 2000 किलो जो जेवरात चढ़े हैं वहां पे मंदिर में, उनको निकालकर उनको गलाकर उनका सोना बनाकर बेच रही थी। तो लोग कोई हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट गए तो उसमें स्टालिन सरकार ने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा आप हमें कैसे रोक रहे हैं, हम तो 44 साल से ये काम कर रहे हैं। और आप 2000 किलो की बात कर रहे हैं, हम 5 लाख टन या 5 लाख किलो सोना गवा चुके, मैं 500 टन सोना गला चुके हैं। तो वहां जो आप जेवरात गलाते चढ़ाते हैं, वो डीएमके की स्टाइल मतलब, और वो वहां पे जो ये नास्तिक सरकारें हैं, जो लेफ्टिस्ट सरकारें हैं, वो उनको गला के उसका सोना बेच रहे हैं। तमाशा बना के रख दिया साहब। कह रहे कि आप हमको 2000 किलो सोना गलाने से रोक रहे हैं, हमने तो 44 साल में 5 लाख किलो सोना गला दिया। ये क्या हो रहा है ओंकार जी, ये हो क्या रहा है? मतलब हम अपने मंदिर में अपने भगवानों के आगे चला, अच्छा हमारा भाव होता है, हम अपने भगवान को भगवान की तरह, बाकी जैसे जो कल्ट है उनकी तरह नहीं देखते। हम भगवान को कभी शिव जी को अपने घर के बुजुर्ग की तरह देखते हैं, विष्णु जी को, हम कृष्ण जी को वो और राम लला को और लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह देखते हैं, हम अपने सखा की तरह देखते हैं, हम उनसे शिकायत करते हैं, हम उनसे झगड़ा करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम उनको किस किस तरह से नहलाते हैं, दुलाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, सोने चांदी से उसको गहने पहनाते हैं। हमारा अपना एक भाव है। तो वो सब इसने छोड़ना है कि सरकार उनको लेकर गला कर उनको फिर उसको ले जाके वो हज की सब्सिडी दे और मस्जिद की इमामों की तनख्वाह दे। ओंकार जी,
ये मामला बेहद गंभीर है अनुपम जी। नहीं, और मैं मैं तो ज्यादा देख मैं बहुत लंबा बोल गया। कारण ये कि मेरा मेरे मेरे दिल का ये बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए, गहरा जख्म है। आप हमारे मंदिर नहीं, क्यों नहीं आप आजाद करें? आप बिल्कुल सही बोले हैं, आपने वैलिड पॉइंट उठाए हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि सरकार मंदिरों पर अपना कब्जा क्यों बनाए रखना चाहती है, जबकि दूसरे तमाम धर्म स्थल जो हैं वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणियां आई है तो ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली स्थितियां और परिस्थितियां हैं। अगर भाजपा सरकार के अटॉर्नी जनरल ने इसके विरोध किया इस पिटीशन का, तो उसका क्या मतलब है? वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। मुझे रहबरों से गिला नहीं तेरी रहबरी। देखिए, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। भाई, लूटने वाले तो लूटेंगे ही, पर जिन्होंने हमसे वादा किया था, जिन्होंने हमारा वोट लिया था, वो हमारा मंदिर आजाद कब करेंगे साहब? ये जो मामला सामने आया है इसमें चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का भी बयान मैं देख रहा हूं कि साहब पिछले 5 साल में जगन मोहन रेड्डी सरकार और वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तिरुमाला की जो पवित्रता है उसको धूमिल किया है। और उधर वाईएसआरसीपी जो है वो हाई कोर्ट का रुख कर रही है कि साहब इस मामले की जो है जांच पड़ताल कराई जाए, हम पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और कुछ साधु संतों का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मामले की सीबीआई से जांच कराए, ये पूरा मामला बेहद षड्यंत्रपूर्ण साजिशपूर्ण लग रहा है। मैं टी राजा जो तेलंगाना के एमएलए हैं उनका बयान भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने कहा है कि जांच से ये स्पष्ट है कि इसमें मछली का तेल मिलाया गया था, ये एक साजिश है और सनातन धर्म पर हमला है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। इसमें तुरंत क्या किए जाने की जरूरत है अनुपम जी? तुरंत। तुरंत तो ये है कि मैं दो बातें मानता हूं कि साहब चंद्रा बाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। उनसे एक हल्की बात, और पुराने पॉलिटिशियन है, गंभीर पॉलिटिशियन है, उनसे एक बहुत हल्की बात की अपेक्षा मुझे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहने के तुरंत बाद इसकी लैब की टेस्टिंग करा दी। लैब की टेस्टिंग करा दी, और लैब की टेस्टिंग में गोमांस, सुअर का मांस और मछली का तेल, तीनों चीजें आ गई हैं। तो आप ये देखें कि तीन चीजें उनके कहते ही उन्होंने टेस्टिंग भी कराई और सामने भी आ गया। अब सीबीआई इंक्वायरी कराइए, क्या कराइए, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आप इसको इस तरह देखें कि मुझे लगता है कि तुरंत तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि देश भर के हिंदुओं में एक चीज ट्रेंड करनी चाहिए, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, कि साहब फ्री अवर टेम्पल्स, हमारे मंदिर आजाद करें। मतलब अब देखिए, आप जैसे आप बुखार में आप किसी को क्रोसिन देते हैं तो उसका बुखार उतर जाता है, पर बीमारी नहीं ट्रीट होती ना। बीमार के लिए फिर आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। तो आप अगर तुरंत मानिए किसी को जेल भेज दें या किसी के ऊपर मुकदमा कर दें, तो उससे बीमारी नहीं ठीक होगी। ये सब लक्षण मात्र है। बीमारी वही है कि हमारे मंदिर आज भी कैद में हैं। और मुझे लगता है ओंकार जी, उसी तरफ हमें जिसे कहना चाहिए, उसी पर जोर डालना चाहिए और उसी को अपनी डिमांड्स में प्रमुखता से रखना चाहिए। ये इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है साहब? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि यही काम अगर हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया, दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, तो ये देश कहाँ जाकर के खड़ा हो जाएगा? अभी हमने देखा था जब ये कांवड़ लाई जा रही थी ऋषिकेश से, बद्रीनाथ से, हरिद्वार से, रास्ते में जितनी दुकानें पड़ती हैं, बस योगी सरकार ने इतना ही तो किया था। हालांकि शुरुआत तो केवल मुजफ्फरनगर से हुई थी। कपिल देव अग्रवाल जो मंत्री हैं वहाँ के, उनके कहने पर प्रशासन ने केवल मुजफ्फरनगर जिले की दुकानों पर उनके ओरिजिनल नाम मालिकों के लगाने के लिए कहा था, ताकि कांवड़ियों को ये पता रहे कि वो जिससे सामग्री खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो किसकी दुकान है। क्योंकि कई बार, और ये स्पष्ट हो गया जांच में,
कि दुकानें मुसलमानों की हैं और उस पर हिंदुओं से रिलेटेड जो है नाम लिखे गए, और कई बार तो जो धार्मिक चिन्ह है उनसे जुड़े हुए नाम भी लिखे गए। लेकिन उस पर किस कदर हंगामा किया गया, पूरा इकोसिस्टम, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। तो आप लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ भी करेंगे। वो जो चीजें नहीं खाना चाहते हैं, आप उन चीजों में मूत्र मिला करके, थूक मिला करके, दूसरी चीजें मिला करके उनको खिलाएंगे। और अगर आपको चैलेंज किया जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, आपके आका सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है देश के भीतर। साहब देखें, मैं आपको 2022 करीब 1.5 पौने 2 साल पुराना एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये आ, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूजी ललित का जजमेंट है। उन्होंने कहा है, यू कैन नॉट कंपेयर द केस ऑफ द टेम्पल्स विद अदर रिलीजन्स। आप अपने मंदिरों की यानी अपने धर्म की बाकी धर्मों से तुलना नहीं कर सकते। दे मे हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बट द स्केल इन द केस ऑफ टेम्पल्स इज डेफिनेटली डिफरेंट। यानी वो अपनी मस्जिदों की और अपने चर्चेस की देखभाल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। इसलिए साहब वो ये तक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि अगर मंदिरों की दौलत का जनहित में इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। और याद रखें, ये वही सेकुलर थॉट है जो ये कहता है कि वक्फ की एक एक इंच की जमीन के लिए यहाँ के राजनीतिक दल अपने खून की आखिरी बूंद देने की बात कर रहे हैं। सोच के देखें ओंकार जी। नहीं, वक्फ की एक एक इंच जमीन तो अल्लाह की हो गई, और मंदिरों की, वो मंदिरों की ईश्वर सरकार की। की हो गई। ईश्वर की नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो है, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा है भगवान की उसका नहीं। इस्तेमाल, अगर सेकुलर पर्पस के लिए होता है तो गलत क्या है। वो ये कहते, अच्छा वो ये भी कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद की तुलना नहीं हो सकती। मस्जिद अपना काम ठीक से देख सकती है, वो कहते हैं उनके पास चेक्स एंड बैलेंसेस है, आपके पास नहीं है। ये क्या बात हो रही है ओंकार जी। कौन सा चश्मा लगा के बैठते हैं ये जस्टिस, ये मैं कि आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आपको जस्टिस इनको यूवी ललित साफ और साफ जस्टिस दिखाई रविंद्र भट्ट का देता है जज। कि उनके पास तो है मैकेनिज्म, लेकिन मंदिर वालों के पास मैकेनिज्म नहीं है। और जबकि वक्फ की जमीन तो जानी जाती हड़पे जाने के लिए। मौलाना बुखारी से लेकर आजम खान तक सब पे सिर्फ यही आरोप है कि वक्फ की जमीन खा गए। ओवैसी तक पर आरोप है। ओवैसी तक पे ओवे आरोप है। हाँ? अभी मतलब आप इस अमानतुल्ला अभी अमानतुल्ला जो जेल गया है, उस पर तो यही आरोप है कि वक्फ अमानतुल्ला की पे भी यही आरोप, अमानतुल्ला पे यही सौ आरोप। संपत्तियां उसने जो है गलत तरीके से लीज पर देकर के बहुत बड़ा नोट कमाया है। तो मैं तो एकदम समझ के बाहर है, जिस देश में सरकार और न्यायपालिका दोनों ही मानते हैं कि हिंदू गुलाम रहना ही बेहतर है, सरकारी कंट्रोल में रहना ही बेहतर है, और सबसे बड़ी बात हिंदुओं का बहुत बड़ा तबका इसको सपोर्ट करता है ओंकार जी। तो मैं बस जिसे कहना चाहिए कि एक बेबस होके रह जाता हूं, और मैं क्या। नहीं, ये बात तो ठीक है जो आपने कहा है कि साहब 10 साल हो गए हैं और मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया कि वो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त ना कराएंगे। ना ना, मैंने ये नहीं बल्कि कहा सर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, मैंने कहा वादा नहीं पूरा किया अलग बात है। उन्होंने कोर्ट में ऐसा करने का इनकार किया है, मना किया है, मना किया है कि नहीं साहब नहीं कब्जा वापस देंगे। वो तीसरे टर्म में भी नहीं देने जा रहे हैं, वो 5 टर्म और देंगे तो भी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हम अटॉर्नी जनरल ने मना किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका मुकदमा लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और वहां से आदेश भी करा है कि साहब मंदिरों को वापस दिया जाना चाहिए, हालांकि वो आदेश पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जब नरेंद्र मोदी को उटपटांग कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आप सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में क्यों बोलते हैं। मैं कहता हूं हिंदू हित की बात तो एक बंदा कर रहा है। राम सेतु टूट गया होता मनमोहन सिंह की सरकार में, सॉरी ये, हाँ मनमोहन सिंह की सरकार, टूट गया होता राम सेतु, सुब्रमण्यम स्वामी ने बचाया। और आज 10 साल की सरकार के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने राम सेतु को राम सेतु कहकर एक्सेप्ट नहीं किया।
आज तक वो उसकी जांच कर रहे हैं। राम सेतु आपने एक्सेप्ट नहीं किया, मंदिरों को आपने आजाद नहीं किया, और फिर कह रहे हैं ओंकार जी, ये भाजपा समर्थकों को मेरी बातें बुरी, आरएसएस, लेकिन जो आरएसएस की फिलॉसफी निकल के आ रही है, खास तौर से मोहन भागवत के नेतृत्व में, जिस तरह की सेकुलर फिलॉसफी और मुस्लिम विचार मंच उनका निकल रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं ओंकार जी। नहीं, एजी ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में वो तो चलिए आपने तुषार बता तुषार दिया। मेहता ने कहा है, तुषार मेहता ने कहा है हाँ कि वो हम तो मंदिरों खैर, को सरकारी कंट्रोल छोड़ने से इनकार करते वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके के अब बोल्ड स्टेप प्रधानमंत्री ले रहे हैं एक एक करके, आपको नहीं लगता है कि एजी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है वो अपनी जगह है? और ऐसा तो है नहीं कि एक बार अगर आपके सरकारी महाधिवक्ता ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, आगे कोई हैं। बिल्कुल संभावना पत्थर, ही नहीं बन बिल्कुल सकती। पत्थर की लकीर नहीं हो गई साहब। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, जब आप 370 लागू करते हैं तो मुसलमान विरोध कर, हटाते हैं तो मुसलमान विरोध करते हैं। जब सी डबल ए लागू करते हैं तो मुसलमान विरोध करते हैं। जब एनआरसी लागू करते हैं तो मुसलमान विरोध करते हैं। जब फार्म लॉज लागू करते हैं तो खालिस्तानी विरोध करते हैं। लेकिन जब आप मंदिरों का कब्जा छोड़ते हैं तो कोई विरोध नहीं करता। मुसलमान भी कहते हैं ले लो भाई अपने मंदिर कब्जा, हमसे क्या लेना देना। आपका कोई विरोध ही नहीं है। मुझे इसका कोई तर्क, कोई लॉजिक बताइए ना, कि साहब हिंदुओं का विरोध नहीं है, मुसलमानों का विरोध नहीं है, न्यायपालिका क्यों बीच में पड़ेगी जब किसी का विरोध ही नहीं है। ये तो लेकिन बड़ी ईश्वर की। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि साहब आधे हिंदू ही ऐसे समय एग्जैक्टली, नीचे देखने लगते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसको समझे। अभी आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आपको क्या लगता है कि गोमांस मिला देने से, या फिर छोड़िए, आपको क्या लगता है कि सिद्धारमैया सरकार एक ऐसा कानून क्यों बना रही है कि मंदिरों का हेड कोई मुसलमान या कोई ईसाई बन जाए? क्या उनके पास हिंदुओं की कमी है क्या? क्या डी शिव कुमार को बना दो भाई, वो भी तो हिंदू है? नहीं। कारण समझिए। वामपंथियों ने एक इतिहास सिर्फ इसलिए इस तरह लिखा कि उनको लगता था हिंदू इस देश में मेजॉरिटी हैं। अगर इनके स्वाभिमान को कुचल के नहीं रखा गया, इसकी इनकी अगर हीनता का भाव, इनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा किया गया, तो ये कहीं देश पे हावी ना हो जाए, हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। तो हमें बचपन से हमारे दिल में भरा गया है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा कि हिंदू तो हारने के लिए बना था। महान तो अकबर था, महान अशोक थे, महान अलेक्जेंडर थे, विक्रमादित्य से लेकर युधिष्ठिर तक कोई हिंदू राजा महान नहीं हुआ। आप समझे? तो हमको बाकायदा आत्महीनता के बोझ के तले दाबा गया। सिद्धारमैया की सरकार भी, आपको क्या लगता है कि अगर हमारे मंदिरों का कब्जा वो किसी मुसलमान के हाथ में दे देंगे तो सिद्धारमैया को क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वही एक मानसिकता है कि साहब हिंदुओं को उनकी मानसिकता को कुचल के रखना है, वरना अगर हिंदू मानसिकता एक हो गई तो पता नहीं क्या हो। इसीलिए हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कह के ब्राह्मणों को एक तबके के साथ जोड़ दिया गया, सिर्फ ब्राह्मणों के एक तबके के साथ जोड़ दिया गया। और जात के आधार पर हिंदुओं को बंटवारा करना है। जात के आधार पर आप हिंदुओं का बंटवारा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन जब आप गांव गांव जाते हैं तो दलितों के घर में भी भगवान मिल जाते हैं, यादवों के घर में भी भगवान मिल जाते हैं, मीणाओं के घर में भी भगवान मिल जाते हैं, ट्राइबल्स के घर में भी भगवानों की मूर्तियां मिल जाती हैं। तो आपको हदस होती कि साहब ये क्या हो रहा है, ये तो सब फिर हिंदू हो जाएगा। तो फिर ऐसे में आप हिंदू धर्म को एक खास जाति से जोड़कर, पहली बात जाति के आधार पे अलग अलग करते हैं, दूसरी बात इस तरह के कानून बनाते हैं कि हिंदू आत्महीनता, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के तले दब के रह जाए और कभी अपने ही देश में सर ना उठा पाए। ओंकार जी। नहीं तो 2024 के चुनाव में यही तो किया इन्होंने। जो हिंदू एकजुट दिखाई दे रहा था भगवान राम के मंदिर के निर्माण और लोकार्पण के बाद, उनको तोड़ा गया, एक साजिश के तहत तोड़ा गया और तो ओंकार कामयाब जी, रहे। 4 लाख से ज्यादा टेम्पल सरकार के पास है। आप छोड़ दें, इनको हिंदुओं को चलाने दें। जमाना बदल गया है, सारे हिंदुओं की हर जात के लोग आएंगे, सोसाइटी बनाएंगे, उनको चलाएंगे। आप चलाने तो दें, वो सब फिर से हिंदू हो जाएंगे। जात के आधार पे बटी बटी हुई जातियां फिर से हिंदू हो जाएंगी। आप उन्हें अपने मंदिरों से जुड़ने तो दें। मैं एक फिर से बड़ा याद सवाल। दिला दूं मैं फिर से याद दिला दूं
कि मंदिर हमारे यहाँ से पूजा करने का स्थान नहीं है। पूरे हिंदू सिविलाइजेशन, पूरी हिंदू सभ्यता का केंद्र बिंदु है। हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर, हमारा इतिहास, सब कुछ उसमें गुथा हुआ है। ये साहब अपने आप में पूरी एक इकोनॉमी है। आप अयोध्या का ही उदाहरण ले लीजिए, आप काशी का ही उदाहरण ले लीजिए, आप मैंने उज्जैन आज नगरी तक, का। ओंकार जी, मैंने आज तक दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, दुकान नहीं देखी जो अकेले इतने लोगों को रोजगार देती हो, यस। इतने लोगों को रोजगार देती हो। आप बताएं, काशी मंदिर जब से काशी कॉरिडोर मोदी ने बनाया, तो पता चला कि सर जो साहब साल भर, मतलब कई हजार गुना वहां पे लोग आने लगे, करोड़ों करोड़ लोग आने लगे। अब आपको बताऊं, मैं ओंकार जी, मैं गया था बनारस विकास प्राधिकरण, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पास 1,000 एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि साहब हमको नए वो बनाने दिए जाए, क्या नाम है, होटल। तो अब उसकी जांच पड़ताल चल रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं। एक होटल बनता है तो उसमें खाने से लेके, बिस्तर से लेके, फूल से लेके, बिजली से लेके, वेटर से लेके, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। वहां मोमेंटोस की दुकान है, मिठाई की दुकान है, खाने की दुकान है, कब वहां तक लोग जाते हैं, बनारसी साड़ी खरीदते हैं। जिस समय आप काशी जाने के लिए निकलते हैं, तो आप अपने जब घर से निकल के टैक्सी लेते हैं और फिर जब फ्लाइट पकड़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं, और जब तक आप लौट के घर में नहीं घुस जाते, तो आप देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे होते हैं। तो काशी में एकदम से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वैसे ही हाल मैंने अयोध्या में जाके देखा। मैंने आज तक वो इंडस्ट्री, वो दुकान, वो फैक्ट्री, वो बिजनेस मॉडल नहीं देखा जो इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी। मैं, मेरे बगल में हनुमान मंदिर है साहब, मैं देख रहा हूँ कि फूलों की दुकानें, कितने माली उससे जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मी जुड़े हुए हैं, कपड़े वाले जुड़े हुए हैं, मिठाई वाले जुड़े हुए हैं। मतलब इतने लेवल पे लोग जुड़ते हैं उससे जिसकी कोई सीमा नहीं है। पार्किंग लॉट अलग चल रहा है, पार्किंग वाले जुड़े हुए हैं, जनरेटर वाले जुड़े हुए हैं, बिजली वाले जुड़े हैं, इलेक्ट्रीशियन जुड़े हैं, झालर लगे। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कार जी, कि मैंने अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल को इस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते नहीं देखा। नए होटल बन रहे हैं, वहां के दुकानदारों के इंटरव्यूज आए होटल थे बन कि रहे, नई फ्लाइट चल रही है क्या ओंकार जी, नई फ्लाइट आज कि अयोध्या के लिए नई फ्लाइट शुरू हो गई। आप सोचिए, बनारस के लिए नई दुकानदारों का फ्लाइट शुरू हो गई। दुकानदारों का कहना था कि हमारी कई गुना आमदनी बढ़ गई है और डिमांड बढ़ गई है और लोग आ रहे ओंकार हैं। जी, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, कुली, हर हर आदमी सब, मतलब बता रहा हूं ना, ये ईश्वर की ऐसी दी हुई संपन्नता है जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर तबके को छूती है। आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा साहब, ये हिंदुओं में जागरूकता कब आएगी? मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। शुक्रवार को ये सब लोग मस्जिदों में जाते हैं और वो लंबी नमाज होती है और तकरीरें भी होती हैं और वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कुछ इनको ज्ञान दिया जाता है। मंदिरों में पहले ये होता था कि मंदिर परिसर में ही बैठ कर के तमाम तरह की चर्चाएं होती थी, राजी खुशी पूछी जाती थी, दुख दर्द बांटने की कोशिश होती थी, किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या हारी है, क्या बीमारी है, उस पर भी डिस्कशन हो जाता था। अब हिंदुओं के पास टाइम नहीं बचा है, या इच्छा शक्ति नहीं बची है, या वो कल्चर गायब कर दी गई और एक साजिशन गायब की गई। बहुत अच्छा सवाल है ओंकार जी, सही पूछे तो जो आपका सवाल है वो इस पूरी समस्या की जड़ और सोल्यूशन दोनों बताता है। नरेंद्र मोदी को जब मैं ब्लेम करता हूं, उनकी सरकार को ब्लेम करता हूं, तो उसका भी एक कारण है। उनका ध्यान फोकस है डेवलपमेंट पे। आप समझिए, उनके सामने आज तक किसी ने डिमांड किया? बिना रोए तो माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ओंकार जी, सोचती है बच्चा खोचे आराम से सो रहा है, वो तो बच्चा रोता है तो उसे लगता है बच्चा भूखा है। आप बताएं, आज भी मैंने लगातार, पहले इस प्रोग्राम में शुरुआत से कह रहा हूं कि हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग ही नहीं चाहता। कौन कह रहा है हमारे मंदिर आजाद कर दो? कोई कह रहा है क्या? वो आपकी टी शर्ट्स और वो जैकेट्स बिक रही हैं, हुडीज बिक रही हैं, मेरे बच्चे पहनते हैं, मैं पहनता हूँ जाड़े में, गर्मी में, जिसपे लिखा फ्री अवर टेम्पल्स, हमारे मंदिर आजाद करो। वो मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं बहुत तो नहीं बिकती है, पूरे देश में 10-15 हजार बिक गई तो बिक गई। सोचिए, जिस देश में 125 करोड़ हिंदू है तो उसका ही हाल। तो अब मेरा मतलब है कि पहले तो आप इसको हमारे यहाँ बचपन में माँ बाप सिखाते थे ओंकार जी कि मंदिर जाए तो वहां चाहे कुछ देर बैठना आवश्यक होता है। अब लोगों को देखा हूं कि उन्होंने उसको एक
एक टुटके की तरह समझ लिया, गए 2 मिनट बैठे और चले गए। नहीं, बैठते इस तरह नहीं है। अभी आपने मस्जिदों की बात की, मस्जिद में इमाम खुतबा पढ़ता है, खुतबा भाषण होता है फ्राइडेज को। आपको मालूम ये इमाम होता कौन है? ये इमाम है कौन? जिस समय ये मस्जिद में इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा होता है, ये दर्जी होता है, ये पंचर बनाने वाला था, ये छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं इमाम, और ये आपको खुतबा पढ़ रहे हैं। वो आरिफ मोहम्मद खान ने आरफा खानम शेरवानी को जब इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब, देवबंद में किताबों में लिखा हुआ है कि काफिरों को मारना जिहाद है। मैं मानता हूं केवल 4% लोग इन किताबों को पढ़ रहे हैं, पर भूलिएगा मत आरिफा कि ये वही 4% लोग हैं जो इमाम पढ़ के मस्जिदों को चलाएंगे, और जो मस्जिदों में तकरीर करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, और खुतबा पढ़ेंगे, लोगों को कंफ्यूज करेंगे, लोगों को रेडिकलाइज करेंगे, जिहादी बनाएंगे। इसी तरह हमारे मंदिर में इसी जमाने में लोग बैठते थे। आज मुझसे ओंकार जी, मैं चैनल चलाता हूँ घूमता आईना, उस पर अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि बड़ा बुरा हाल है अनुपम जी, आपको क्या लगता है कि हमारा इलाज क्या है? मैं सबसे ये कहता हूँ, अपने स्थानीय मंदिर जाइए। रोज नहीं, वैसे तो हमारे जमाने में पेरेंट्स रोज जाया करते थे, रोज नहीं जा सकते, कोई मंगल चला जाए, कोई बृहस्पति चला जाए, कोई सोमवार चला जाए, कोई शनिवार चला, हमारे तो हर भगवानों के अलग अलग दिन भी हैं। जाइए, वहां बैठिए और उसको एक कम्युनिटी सेंटर बनाइए, आपस में एक दूसरे से बात कीजिए। सिर्फ वहां भगवान को नमस्कार करने ना जाए, थोड़ी देर बैठे वहां लोगों से। अच्छा देखिए, तमाम जितने अच्छे मंदिर हैं वहां पे लोग भजन अजन भी चलते रहते हैं, बैठे हैं, भजन सुने, आपस में बात करें, वार्ता करें। आपका एक यूनिट, एक इकाई के रूप में सामने आना बहुत जरूरी है ओंकार जी, बहुत जरूरी है। वरना हजारों साल से जो हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय ऐसा है जिस पर बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन टाइम की भी एक पाबंदी होती है। लेकिन ये बेहद अफसोस का विषय है, आश्चर्यजनक है, चौंकाता है। किस स्तर तक की साजिशें रची जा रही है सनातन धर्म को और सनातन धर्मियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए। इसका ये निकृष्टतम उदाहरण हमारे सामने तिरुमाला से आ रहा है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।